मक्का में इस्लाम के जन्म से पहले क्या था और क्या है मक्का के मक्केश्वर महादेव शिवलिंग का सच, जिसे हजारों सालों से छुपाया जाता रहा है। दोस्तों, दुनिया भर में ये बात प्रचलित है कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति आज से 1400 ईसा पूर्व में सऊदी अरब के शहर मक्का में हुई थी और खुद मुसलमान भी इस बात को मानते हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल ये आता है कि अगर इस्लाम की उत्पत्ति 1400 ईसा पूर्व में हुई थी, तो मक्का में इसके पहले जो लोग रहते थे वो किस धर्म को मानते थे, और इस्लाम की किताबों में जिन काफिरों का जिक्र आता है वो लोग कौन है। हमारी आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ा जाए। दोस्तों, इस्लामी किताबों में जिक्र आता है कि 1400 ईसा पूर्व मक्का में अन्य धर्म को मानने वाले लोग रहा करते थे और वहाँ के लोग मूर्तियों की पूजा किया करते थे। और हाल ही में हुई मक्का के शहर की खुदाई से निकले 360 मूर्तियाँ इस बात की गवाही भी देती है। उस समय जो लोग मूर्तियों की पूजा किया करते थे उन्हें ही इस्लाम में काफिर कहा गया है, और यहीं से इस पूरी कहानी का संबंध हमारे हिंदू धर्म से जुड़ जाता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म की 2000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक की पुरानी मूर्तियां मिली हैं, और ये मूर्तियां सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, और यहाँ तक कि आज के समय के कुछ मुस्लिम देशों तक में पाई गई हैं। और हम आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म के बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने इस बात पर जोर दिया है कि इस्लाम की उत्पत्ति से पहले मक्का में जो लोग मूर्तियों की पूजा किया करते थे वो कोई और नहीं बल्कि हिंदू धर्म को ही मानने वाले लोग थे। अब हो सकता है कि ये बात सुनने के बाद आपको इस पर यकीन न हो रहा हो, लेकिन ऐसे और भी कई सारे प्रमाण हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि मक्का में एक समय हिंदुओं का ही राज हुआ करता था। कुछ विद्वानों का तो ये भी कहना है कि आज के समय में मक्का में जिस काले पत्थर को मुसलमान पूजते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि भगवान मक्केश्वर का ही शिवलिंग है। दुनिया का कोई भी इंसान इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आज से हजारों साल पहले मक्का और उसके आसपास के अन्य क्षेत्रों में मूर्ति पूजा की जाती थी। हाल ही में हुई इस्लाम का गढ़ माने जाने वाले सऊदी अरब के एक शहर रियाद में खुदाई के दौरान एक 8000 साल पुराना मंदिर और यज्ञ विधि मिली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा वहाँ की खुदाई में कई ऐसे पत्थर भी मिले हैं जिन पर भगवान की तस्वीर को उकेरा गया था। अगर आपको इस 8000 साल पुराने मंदिर को देखकर भी आंखें नहीं खुली हैं, तो जरा एक बार इस चित्र को भी देखिए। अगर इस चित्र को देखकर आपको ये श्री यंत्र लग रहा है तो हम आपको बता दें कि आप बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि ये श्री यंत्र नहीं बल्कि काबा का पुराना नक्शा है। यानी कि इस नक्शे से साफ समझ में आता है कि काबा का निर्माण वैदिक अष्टकोणीय आकार में किया गया था, और काबा के अलावा दुनिया के अन्य किसी भी इस्लामिक स्ट्रक्चर में ऐसा निर्माण देखने को नहीं मिलता है। आप काबा के इस पुराने नक्शे को गौर से देखेंगे तो समझ आएगा कि कैसे अष्टकोणीय आकार के दो चतुर्भुजों को आपस में बैठाकर बीच के खाली स्थान में मंदिर का निर्माण किया गया था। अब आप पूछेंगे कि हम इसे मंदिर क्यों कह रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि जिन भी लोगों ने इस्लाम की उत्पत्ति के इतिहास के बारे में थोड़ी भी पढ़ाई की होगी तो वो सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लामी किताबों में इस बात का जिक्र आता है कि इस्लाम के जन्म के पहले काबा में मूर्तियों को पूजने वाले लोग रहा करते थे, और काबा के बीचों बीच जो पत्थर है जिसे मुस्लिम लोग बहुत पवित्र मानकर चूमते हैं, दरअसल इस पत्थर को ही भविष्य पुराण में मक्केश्वर महादेव शिवलिंग कहा गया है। इसी बारे में बात करते हुए द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती बताते हैं कि मक्का में पहले मक्केश्वर महादेव मंदिर ही स्थित था, और मक्का में रहने वाले लोग हजारों सालों से वहाँ मूर्ति पूजा किया करते थे। लेकिन मोहम्मद साहब को मूर्ति पूजा करना और मूर्ति पूजा करने वाले दोनों ही बहुत गलत लगते थे, और वो इसके बहुत कट्टर विरोधी थे। अरब में मोहम्मद पैगंबर से पूर्व शिवलिंग को लात कहा जाता था। मक्का के काबा में जिस काले पत्थर की मुस्लिमों द्वारा पूजा की जाती रही है, भविष्य पुराण में उसका उल्लेख मक्केश्वर के रूप में हुआ है। इस्लाम के प्रसार से पहले इजराइल और अन्य यहूदियों द्वारा इसकी पूजा किए जाने के स्पष्ट प्रमाण भी मिले हैं। इराक और सीरिया में सूबी नाम से एक जाति थी, यही साबीन है। इन साबीन को अरब के लोग बहुदेववादी मानते थे
माना जाता है कि भारतीय मूल के लोग बहुत बड़ी संख्या में यमन में आबाद थे, जहां आज भी शाम और हिंद नामक किले मौजूद हैं। विद्वानों के अनुसार सऊदी अरब के मक्का में जो काबा है, वहां कभी प्राचीन काल में मुक्तेश्वर नामक एक शिवलिंग था, जिसे बाद में मक्केश्वर कहा जाने लगा। दोस्तों, ये तो थी एक धार्मिक गुरु की बात, इसीलिए हो सकता है आपके लिए इनकी बात पर यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपको कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इतिहास के अनुसार मोहम्मद ने मदीना से मक्का के शांति प्रिय मूर्ति पूजकों पर हमला किया और उनका जबरदस्त नरसंहार किया। मक्का के मदीना का अपना अलग अस्तित्व था, लेकिन मोहम्मद साहब के हमले के बाद मक्का मदीना को एक साथ जोड़कर देखा जाने लगा, जबकि मक्का के लोग, जो कि शिव के उपासक माने जाते हैं, मोहम्मद की टोली ने मक्का पर हमला कर वहां पे स्थापित की हुई 360 में से 359 मूर्तियों को नष्ट कर दिया और सिर्फ एक काला पत्थर सुरक्षित रखा, जिसको आज भी मुस्लिमों द्वारा पूजा जाता है। उसके अलावा अल उज्जा, अल लात और मनात नाम की 3 देवियों के मंदिरों को नष्ट करने का आदेश भी मोहम्मद ने दिया और आज उन मंदिरों का नामो निशान नहीं है। और ये सभी जानकारी अरब इतिहासकार हिशम इब्न अल कल्बी अपनी किताब में खुद बताते हैं। माना जाता है कि हिंदू मंदिरों में होने वाला ये दुनिया का पहला इस्लामिक आतंकवादी हमला था। दोस्तों, इतने सारे सब सबूत मिलने के बाद भी आज भी मुस्लिम इस बात को पचा नहीं पा रहे कि वो जिसे अपना सबसे पवित्र स्थान मानते हैं, वहाँ भी कभी हिंदुओं का ही राज हुआ करता था। बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।